हाँ जी, आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है। कुछ का मैंने एनसीईआरटी से पहले ही कवर कर दिया। फंडामेंटल का टाइम नहीं आया था, चलो कर देते हैं, थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं। फंडामेंटल में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं, एक रिकैप सा वीडियो बना रही हूँ। अलग अलग टॉपिक की बनी हुई हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में जो हमारे को एनसीईआरटी में बेसिकली गिवन है, क्योंकि ये जो कंटेंट आपको पीडीएफ का दिख रहा है ये एनसीईआरटी से है, ठीक है। ज़्यादातर थ्योरी तो कम ही आती है। तो पार्टनरशिप बेसिकली क्या है, जहाँ दो से ज़्यादा लोग या दो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पार्टनरशिप बिजनेस आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। थ्योरी व्योरी तो नहीं करा रही हूँ, क्योंकि ये जो बुक वीडियो है ये वो बच्चे देख रहे हैं जो 11वीं में पार्टनरशिप की थ्योरी कराए हैं बीएसटी में, ठीक है। तो हमारा पास जो चीज़ें बेसिकली ध्यान देने वाली हैं, टू और मोर पर्सन है आपके पार्टनरशिप में, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मैनमेड है, आप जो भी पार्टनर्स जो भी डिसाइड करेंगे वही आपका एग्रीमेंट है। जो आप क्लॉज डलवाएंगे वही सारे आपके क्लॉज होंगे। आप सब मिलके जितने भी काम करने वाले हैं वो सारा आपका क्या है कि म्यूचुअली डिसाइड हो रहा है सब कुछ। म्यूचुअल एजेंसी है कि वट एवर यू आर गोइंग टू डिसाइड दैट हैज बीन अ म्यूचुअल एजेंसी। 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो जो उन्होंने क्लॉज डलवाए वही क्लॉज फॉलो होंगे। क्लॉज क्या होते हैं कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके हो गए, आपने कैसे पार्टनरशिप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या क्या चीज़ें पार्टनर लेके जाएंगे, क्या क्या चीज़ें पार्टनर को नहीं मिलेंगी, कैसे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ पेमेंट्स होंगी, कैसे अकाउंटिंग मेंटेन होगा, किस मेथड से अकाउंटिंग मेंटेन होगा। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लॉज में डलवा देते हैं और वही फॉलो करते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 यही बताता है। कंपनी में क्या होता है, जो एज पर सेवी बताए गए हैं वही रूल्स फॉलो करने हैं, लेकिन पार्टनरशिप में एज पर द पार्टनर्स कंसेंट एनीथिंग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड और किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, मैं तो अब ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करूंगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बोला हुआ है। अब क्या क्या चीजें इसमें बेसिकली रूल्स है ना, तो बेसिकली वही लेके आते हैं। देखिए, पार्टनरशिप डीड, पहली चीज क्या है, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। द एग्रीमेंट कैन बी ईदर रिटन एंड ओरल। ऑब्वियसली रिटन में होना चाहिए, तभी हम लीगली प्रूव कर सकते हैं, बट हाँ प्रोविजन वहां पे मेंशन है ओरल वाला भी। द पार्टनरशिप डीड डज नॉट रिक्वायर दैट द एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, बट व्हेनेवर देयर इज राइटिंग, तो एक डॉक्यूमेंट है उसमें सारी चीजें गिवन है, तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो पार्टनरशिप डीड है। अब इस पार्टनरशिप डीड में डिसाइड क्या क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। आ जाइए, यहाँ पर आपको मैं जो डिस्कस करूंगी पीएसआर के बारे में डिस्कस करूंगी। आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेम्युनरेशन। ये 5 जो पॉइंट है ना, मेजर पॉइंट है, इसी में गलती होती है और ये समझने बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है पीएसआर का। पीएसआर में क्या है, देखो, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो। यानी 2 पार्टनर हैं तो 2 बंदों में बढ़ जाएगा, 3 पार्टनर है 3 बंदों में बढ़ जाएगा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने डीड में मेंशन नहीं किया। लेकिन अगर डीड में मेंशन है कि 2:1 या 3:1 या 4:1, कुछ भी आपने डीड में लिखवा दिया वो फॉलो होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड पॉइंट। देखिए जी, अगर डीड में मेंशन किया है कि पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 5%, 6%, 8%, व्हाटएवर इट इज, जितना पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया है प्रॉफिट तो वो लेंगे, साथ ही साथ वो लोग आपके क्या करने वाले हैं, वो आपका अपनी कैपिटल पे भी इंटरेस्ट लेने वाले हैं। तो जितने परसेंटेज वो बोलेंगे उतने ही % इंटरेस्ट उनको दिया जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर पार्टनर अपनी कैपिटल में से कुछ विड्रॉ कर लेता है, देखिए जी पहले प्लान किया था कितना पैसा लगाना है, बाद में आपने विड्रॉ कर लिया, तो ठीक है जी, आप विड्रॉ कर रहे हो ना, विड्रॉ कर रहे हो तो फॉर्म को आप इंटरेस्ट देंगे, वो भी आपके अगर डीड में मेंशन है तभी इंटरेस्ट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। वो प्रोडक्ट मेथड से लगेगा, एवरेज पीरियड मेथड से लगेगा या सिंपल मेथड से लगेगा, इट डिपेंड्स। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब क्या है, आपने इंटरेस्ट अगर फॉर्म से लिया है, सॉरी, आपने अगर पार्टनर ने फॉर्म को अगर कोई लोन दिया तो 6% इंटरेस्ट उस पार्टनर को फॉर्म देगी। ये रूल है 6% का, और इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ जाता है, ठीक है। रेम्यूनरेशन फॉर द फॉर्म्स ऑफ नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट। देखिए जी, पार्टनर को वैसे तो कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई बोनस कुछ भी नहीं दिया जाता, लेकिन अगर डीड में मेंशन है कि
एक पार्टनर ऐसा है जिसको हम सैलरी दे रहे हैं या कमीशन दे रहे हैं या बोनस दे रहे हैं, अगर हमने मेंशन कर दिया है तो बिल्कुल वो पार्टनर ले सकता है, लेकिन इफ इट इज मेंशन इन द डीड देन इट दीज थिंग्स विल बी गिवन। और एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो रेमुनरेशन हो इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, ये तीनों चीजें तभी दी जाएंगी अगर बिजनेस में प्रॉफिट है। अगर बिजनेस लॉस में है तो ये चीजें नहीं दी जाएंगी। और अगर ये बोला जाए कि दिस इज अ चार्ज, इट शुड बी पेड, चाहे फॉर्म को लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, ये चीज स्पेसिफाइड होती है। अगर ये चीज बोलिए, मैं इस तरीके के क्वेश्चंस कवर करूंगी चैनल में, पहले से भी कवर्ड है, तो ही पे किया जाएगा। अब देखो, मैं कहूंगी कि मैं क्लास में अगर क्वेश्चंस कराती हूँ ना बेटा, इसमें से 14 न्यूमेरिकल है, 14 इलस्ट्रेशन हैं। 14 इलस्ट्रेशन एनसीईआरटी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकते। आप अगर बुक से करोगे तो कम से कम 80 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और वो सारे करने के बाद जाके फंडामेंटल बच्चों को आता है। आइए आगे, और जो मैं मेजर चीजें उठाऊंगी, ज्यादा नहीं उठाऊंगी, क्योंकि थ्योरी तो ऐसी आती नहीं है। देखिए जी, स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट क्या क्या आपको मेंटेन करना है। बेसिकली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट मेंटेन होंगे, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके लिए हमें पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कुछ रॉन्ग एप्रोप्रिएशन हुआ तो उसका करेक्शन करना है, दोबारा से पार्टनरशिप फॉर्म बन रही है तो उसके हिसाब से कैपिटल अकाउंट मेंटेनेंस होनी है। और रिकंस्टिट्यूशन कब होती है, देखिए रिकंस्टिट्यूशन क्या होती है, पार्टनर एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रही है, डेथ हो रहा है, इन तीनों केस में आपको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करना है। तो ये तीनों चैप्टर का पार्ट है, मतलब कि फंडामेंटल में इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा, वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में करोगे। डिसोल्यूशन एक अपने आप में अलग चैप्टर है, उसकी वीडियो बनी हुई है, एनसीईआरटी वाला पूरा कवर्ड है। एडमिशन, रिटायरमेंट की भी बनी हुई है, डेथ की नहीं बनी हुई, बनाऊंगी। अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, देखो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड है, एक फिक्स्ड है, एक फ्लक्चुएटिंग है। न्यूमेरिकल के साथ कराऊंगी ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे थ्योरी बता दूंगी तो फिर बच्चों के लिए वीडियो बोर हो रही है, तो ठीक है न्यूमेरिकल के साथ कराऊंगी इसको। आ जाओ, आपके सामने अगर दिख रहा हो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया हुआ, पार्टनर करंट अकाउंट दिया हुआ है। मैं पहले फ्लक्चुएटिंग सिखाऊंगी, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखिए अब सबसे पहले ना इन्होंने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में बात बता दी। अब सच कहूँ ना तो पहले ना पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाना चाहिए, फिर कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाना चाहिए। अब डायरेक्टली अगर कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाता है तो कुछ बच्चों को समझ में भी नहीं आता है, बट एनसीईआरटी में इसी तरीके से दिया हुआ है, क्या कर सकते हैं, तो इसी फॉर्मेट में मैं अभी तो सिखाने जा रही हूँ। तो देखिए जी, क्या है आपके सामने कैपिटल अकाउंट बना हुआ है। 11वीं क्लास में आपने कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था। यहाँ पर पहली चीज तो ध्यान दीजिए, आप जब पार्टनरशिप करेंगे तो आपके अमाउंट के 2 या 3 कॉलम बनेंगे, जितने पार्टनर हैं उतने आपके कॉलम बनेंगे। यहाँ पे भी सिंगल बताया हुआ है। सबसे पहला काम क्या करना होता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस है, पुराना कैपिटल बैलेंस जो भी होगा, बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है हर साल, ये सबसे पहले आपको बैलेंस बीडी पुट करना है, ठीक है। अब अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे आएगा। क्वेश्चन मेंशन करता है, कुछ भी मेंशन नहीं होता तो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। मिड में 1 अप्रैल को फॉर एग्जांपल पार्टनर ने कुछ कैपिटल और इंट्रोड्यूस करी तो बाय बैंक ये एंट्री आएगी। पार्टनर को क्या क्या मिल रहा है, पार्टनर को सैलरी मिल रही है, क्रेडिट करेंगे, पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है, क्रेडिट करेंगे, पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है, पी&एल एप्रोप्रिएशन से क्रेडिट करेंगे। मैं एंट्री सिखा दी, पी&एल एप्रोप्रिएशन पहले बनाने को आया नहीं, पहले पी&एल एप्रोप्रिएशन तो सिखा देते, फिर कैपिटल अकाउंट सिखा देते। बुक्स में भी इसी तरीके से दिया हुआ है, तो जब मैं चैप्टर कराती हूँ तो ध्यान से कराती हूँ। पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाना तो सिखाओ, कहां से आया ये बताऊंगी, आ रहा है आगे बताना है मेरे को तो, क्योंकि मैं तो ऑर्डर में फॉलो कर रही हूँ एनसीईआरटी के, ठीक है। इसके बाद ये वाली पॉइंट बाद में बताऊंगी। इसके बाद अगर बिजनेस में से कुछ उसने कैपिटल में से कुछ विड्रॉ किया, ड्राइंग्स हो गई, अगर पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विड्रॉ करता है और क्लॉज डला हुआ है तो बिल्कुल इंटरेस्ट भी उससे चार्ज होगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ लॉस आ रहा है तो बिल्कुल डेबिट होगा। अब इसके बाद अकाउंट्स बैलेंस होते हैं। अब बेटा यहाँ तो मुझे थ्योरी बता रही हूँ कैसे बैलेंसिंग होती है, क्या होती है। मैं ऊपर आई बटन में एक वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें सब बना के दिखाया हुआ है, 2 या 3 वीडियो बनी हुई, पूरा प्रॉपर करंट और कैपिटल बनाना बताया हुआ है। तो बेसिकली फ्लक्चुएटिंग में क्या है, आपने बिजनेस में पैसा लगाया, थोड़ी सी और कैपिटल लाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाए, आया सैलरी, आया बोनस, आया कमीशन, आया प्रॉफिट आया, ये सारी चीजों की वजह से ना आपकी कैपिटल फ्लक्चुएट हो गई। इधर सारे आइटम है इनको प्लस करेंगे और फिर बैलेंस करके बैलेंस शीट, बैलेंस बीट निकाला जाएगा। ये जो निकल के आएगा ये बैलेंस करके निकल के आएगा, ठीक है। डिपेंड करता है डेबिट में आए, डिपेंड करता है क्रेडिट में आए, इन दोनों में। तो ये निकल के आएगा, ये आपका फ्लक्चुएटिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से अगर आपके कैपिटल में कुछ भी फ्लक्चुएशंस हो रही है दैट विल बी शोन इन द कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कहता है कि फिक्स कैपिटल मेथड को अटेम्प्ट करो, मतलब उसके हिसाब से अपनी अकाउंटेबिलिटी करो। आ जाओ, पहले इन्होंने फिक्स दिया हुआ था, चलो फिक्स पे आ जाते हैं। फिक्स में क्या करना है आपको बेटा,
दो लेजर बनाने हैं, ठीक। दो लेजर में क्या है कि एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ध्यान से सुनो, आपने बैलेंस पुट किया, जो भी ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, वो पुट करने के बाद अगर आप बिजनेस में कोई कैपिटल लाए हो बिल्कुल वो पुट कर दो। अगर बिजनेस में से कुछ विड्रॉल किया है वो आप डेबिट कर दो। इसके बाद जो बैलेंस निकल के आ गया ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आया। एक बात ध्यान रखनी है कि जब फिक्स कैपिटल मेथड कर रहे हैं तो जिन वजह से फ्लक्चुएशन आते हैं कैपिटल में, जैसे कि इंटरेस्ट पार्ट हो गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन पार्ट हो गया, आपका ये ड्राइंग पार्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्ट हो गया, आपकी सैलरी हो गई, बोनस हो गई, इसकी वजह से हर साल कैपिटल चेंज होती है। जिन वजह से कैपिटल चेंज होती है और फ्लक्चुएशंस आती है वो सारी फ्लक्चुएशन एक सेपरेट अकाउंट में दिखाएंगे जिसे कहते हैं हम करंट अकाउंट। और आप जब क्वेश्चन कर रहे होंगे ना बेटा, आपको बैलेंस शीट में कभी कभी करंट का बैलेंस भी गिवन होगा। तो आओ सबसे पहले करंट का आप बैलेंस देंगे, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, एज पर द क्वेश्चन। कुछ नहीं बताया तो क्रेडिट है, ठीक है। अब सैलरी मिली, कमीशन मिला, इंटरेस्ट मिला, पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो प्रॉफिट मिला, बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया और पीएनएल का डेबिट बैलेंस हो गया। ये सारी चीजें डालने के बाद ये बैलेंसिंग होगी लास्ट में, या तो डेबिट में होगी या आपकी क्रेडिट में होगी। ये बैलेंसिंग करने के बाद आपको पता चल जाएगा किस साइड का बैलेंस है और उस हिसाब से बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक। अब सीधा पहले एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे, आंटी तो बड़ी टफ है, एकदम से समझ नहीं आती। पीएनएल एप्रोप्रिएशन कॉन्सेप्ट पहले होना चाहिए, मैं तो इसके बाद करा रही हूँ। अब देखो इन दोनों में मेथड में डिफरेंस बता दिए, अब आप पढ़ सकते हैं, खुद भी थ्योरी आ जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अब आ जाते हैं, आ गया प्रॉफिट वाली बात। देखो जी, आपने 11 में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसमें आपने जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो नेट प्रॉफिट निकल के आया था। वहां पे थी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। जो नेट प्रॉफिट होता है वो वहां पर पार्टनर्स को बांटा नहीं जाएगा। उस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर किया था बैलेंस शीट इन केस ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे एक पूल में जिसका नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी पार्टनर्स को अगर कोई चीज दी जाएगी, पार्टनर्स को क्या मिलता है, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है। पहली चीज जो मिलती है वो प्रॉफिट होता है, ठीक है, लेकिन मिलता सबसे लास्ट में, ठीक। पहली चीज जो आपको देनी प्रॉफिट, पार्टनर जो एंटाइटल्ड है बिजनेस के अंदर सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए एंटाइटल्ड है, तो चलो जी प्रॉफिट तो वो ले ही लेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज है बिल्कुल मिलेगा, सैलरी का क्लॉज है बिल्कुल मिलेगा, बोनस का क्लॉज है बिल्कुल मिलेगा, कमीशन का क्लॉज है बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें पार्टनर को दी जाएंगी। कौन से अकाउंट में दी जाएंगी, कौन से लेजर में सारी पोस्टिंग आएगी, ये सारी पोस्टिंग दिखाई जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी पार्टनर्स को जो भी चीजें दी जानी है वो सारी की सारी पोस्टिंग यू हैव टू शो इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज अ सेपरेट लेजर दैट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, देन बैलेंस शीट। यानी जो प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से आया दैट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर वहां से आप पार्टनर्स में प्रॉफिट बचा हुआ सारा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन पीएसआर। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो कैपिटल में जाके ऐड हुआ इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। ये करना है आपने। अब मैंने तो ऐसे बोल दिया, ऐसे थोड़ा हो जाएगा, न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल करवा रखे हैं, चैनल पे हैं, प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, वहां पर सिखा रखे हैं अगर कोई सीखना चाहता है बेसिकली। आइए, ये तो रिवीजन वीडियो है एक बार याद दिलाने के लिए। तो पहला काम आपका क्या है बच्चा, आपने क्या किया, प्रॉफिट जो आपका था कहाँ से आया था, पीएनएल अकाउंट से आया था, वैसे ही बनाना जैसे 11 में बनाया था, उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। और अगर लॉस है, डेबिट बैलेंस है मतलब नेट लॉस है, तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा, ठीक है। पहले तो दो एंट्री आपको ये हमेशा करनी है, दोनों नहीं होंगी, मतलब एक होंगी, ये लॉस होगा या प्रॉफिट होगा आपका। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या है, वैसे मैंने अलग से ना ये यहाँ पे तो मैं देखो सामने कंटेंट दिख रहा है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट एक बेसिक जनरल एंट्री से एक वीडियो है, वहां से सीखना तो अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ तो मैं बहुत फास्ट बोलूंगी क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है बेसिकली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमने इंटरेस्ट अलाउ किया है। इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, इसलिए इसको हमने किया डेबिट। किस में क्रेडिट करना है, कैपिटल अकाउंट में। क्वेश्चन में जरूर देखना कि वो फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं तो मेंशन नहीं होगा, मेंशन होता भी है बट मोस्टली नहीं मेंशन होता। लेकिन अगर फिक्स कर रहे हैं तो वहां लिखा होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वर्ड लिखा हुआ है ना, और तब उस केस में आप जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट करेंगे, वो करंट में करेंगे। और अगर वहां पे फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा तो आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। दोनों में से एक लिखेंगे, दोनों नहीं लिखने हैं, डिपेंड। फ्लक्चुएटिंग में आपको कैपिटल अकाउंट लिखना है, फिक्स्ड में आपको करंट लिखना है, क्योंकि फ्लक्चुएशंस किस वजह से आती हैं, जो जिस वजह से फ्लक्चुएशन आती है। अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड बना रहे हैं तो वो सारी की सारी फ्लक्चुएशंस को हम एक सेपरेट अकाउंट में दिखाते हैं, जो कि आपका करंट अकाउंट है। अच्छा, इसके बाद आपका जो पीएनएल है उसको हम चार्ज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। बेसिकली नॉमिनल अकाउंट एक बार ओपन होता है, दूसरा क्लोज भी होता है साथ के साथ ही, फाइनेंशियल में रूल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार डेबिट हुआ और एक बार क्रेडिट हुआ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज हुआ,
ठीक है, लेजर भी बना कर दिखाऊंगी। ठीक है, ये 2 एंट्री हमेशा होंगी इंटरेस्ट के केस में आपकी। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए क्या है, फॉर्म के लिए आपका ये वाला खोल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए क्या है, आपके लिए चार्ज है, पार्टनर को पे करके जाना है। अब अगर पार्टनर को पे करना है ना इंटरेस्ट, तो ध्यान रखना है कि पार्टनर को जब पे करना है तो पार्टनर से चार्ज किया जाएगा, जो मैंने वो अभी बताया कैपिटल और करंट वाला। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट लिखना है, अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट लिखना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, चार्ज कर रहे हैं इसलिए डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए इनकम है इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है क्योंकि दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद इसको भी पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे तो फॉर्म के लिए इनकम है, पैसा फॉर्म के पास आ रहा है इसलिए फॉर्म के लिए इनकम है, इसलिए पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हुआ। एक बार ये डेबिट हो गया और एक बार क्रेडिट हो गया, नलिफाई हो गया। नॉमिनल अकाउंट का रूल यही होता है। आइए अगली चीज, चाहे सैलरी हो चाहे कमीशन हो, दोनों चीजों को एक साथ समझा देती हूँ। सैलरी है, फॉर्म के लिए इनकम है। अब आपको एक चीज बोलूं, चाहे सैलरी हो कमीशन हो, एंट्री सेम सी रहेंगी। यहाँ पर मैंने ना आपको एक चीज सिखाई ऊपर इंटरेस्ट वाली, मैं यही समझा देती हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, कमीशन हो, बोनस हो या फिर सैलरी हो, एंट्री बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। दोबारा आगे से क्या समझाऊं, बट एंट्री अलग अलग ही करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम रूल है क्योंकि कमीशन एंड एक्सपेंस टू बी पेड, एक बार डेबिट हुआ क्रेडिट किया कैपिटल अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग में करना है या फिक्स में करना है एज पर क्वेश्चन, और उसके बाद पी&एल एप्रोप्रिएशन से करना चार्ज। बोनस पे भी सेम रूल चलना है, सैलरी पे भी सेम रूल चलना है। और आप आगे एंट्रीज बेशक पढ़ सकते हो, यही एंट्रीज यहाँ पर समझा रखी हैं जो मैंने ऊपर एक साथ करके दिखा दी अगर आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक, इसके बाद अब आपको क्या करना है, जो पी&एल एप्रोप्रिएशन का जो लेजर बनाया, एंट्रीज किए तो लेजर बनेगा, लेजर बना के आपको चेक करना पड़ेगा कि डेबिट बैलेंस आ रहा है क्रेडिट बैलेंस आएगा। प्लीज बोल तो रही हूं मैं, अकाउंट बनाने के लिए एक बार पी&एल एप्रोप्रिएशन वाली ही वीडियो देखना, बना के सिखाए हुए हैं। ठीक है, तो कोशिश करूंगी अगर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दे सकूं, नहीं तो बच्चे कहेंगे समझ ही नहीं आया मैडम को। इसमें अब आपको पी&एल एप्रोप्रिएशन का लेजर बनाना है और उसमें चेक करना है कि आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस प्रॉफिट को इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आप लॉस में हैं तो पार्टनर से शेयर करवाएंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वही चीज है। आइए, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो पी&एल एप्रोप्रिएशन डेबिट किया और पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया, कौन से रेशो में, ओपीएसआर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर आप लॉस में है तो पार्टनर से चार्ज करेंगे इसलिए उनको डेबिट किया टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। या तो आप प्रॉफिट में होंगे या आप लॉस होंगे, दोनों में से एक चीज होगी, तो दोनों में से एक एंट्री आएगी। ठीक है, ये देखिए लेजर बना देते हैं। देखो जी, प्रॉफिट है क्रेडिट साइड पे बैलेंस आएगा, फॉर्म में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है क्रेडिट पे आएगा, लॉस है बिल्कुल डेबिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आएगा, सैलरी क्योंकि ये फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, सैलरी पे करनी है फॉर्म को, बोनस पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, कमीशन पे करना है। ये सारी चीजें करने के बाद आपको चेक करना है डेबिट और क्रेडिट साइड पे टोटल करके। अगर क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है ज्यादा, डेबिट का आ रहा है कम, तो आप प्रॉफिट में है तो निकल के आएगा यहाँ पे ये प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर आपका डेबिट का बैलेंस जो है वो ज्यादा आता है तो निकल के आएगा लॉस, तो लॉस को भी पार्टनर से शेयर कराएंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलिए, अब आपके सामने एक इन्होंने लेजर भी बना दिया है। चलो जी, ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर ही लेते हैं, समझा देते हैं आपको। आइए, Sameer, Yasmin are partners with a firm of 15 lakh and 10 lakh respectively. They agreed to share profit in the ratio of 3:2. Show the following transactions. इन्होंने कहा the capitals are fixed and when capitals are fluctuating. जब fixed है तो ध्यान रखिएगा दो लेजर बनेंगे, करंट एंड कैपिटल। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही बनेगा। आइए, बंदों ने क्या किया, ऊपर कैपिटल गिवन थी लेकिन बीच में उन्होंने अक्टूबर में कैपिटल और इंट्रोड्यूस करी। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगाना है दोनों के केस में। ड्राइंग भी इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर ये विड्रॉ किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, कभी कभी निकलवा लेते हैं। सैलरी भी बताई हुई है और हमें निकालना है, कमीशन भी बताया हुआ है आपको बेसिकली, और आपको ये सब चीजें शो करनी है। चलो अब देखो, पहले बना रहे हैं कैपिटल और फिर आ रहा है करंट।
यानी ये फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं पहले, तो पहले उसी को कर लेते हैं हम भी। फिक्स में क्या करना है, सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस गिवन था स्टार्टिंग में, बेटा वो पुट करो। ये 15 लाख और 10 लाख पहली लाइन में गिवन था। बीच में यहाँ डेट इन्होंने मेंशन नहीं करी, बिल्कुल डेट मेंशन करनी है, अक्टूबर की बात लिखी हुई है, ठीक। अक्टूबर में ये और कैपिटल लाया तो बाई बैंक हमने ये कैपिटल ला दी, और फिर इसको लेजर को यहाँ से दोनों चीज़ों का टोटल करके ये बैलेंस फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। ये बना आपका कैपिटल अकाउंट। पैसे जो आ रहा है, अगर कुछ विड्रॉ भी होता है आउट ऑफ कैपिटल तो डेबिट में आप दिखाते हैं, यहाँ नहीं हुआ। इसके बाद करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में जाएगा क्या क्या, बैलेंस तो है नहीं करंट का कुछ भी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, पार्टनर सैलरी जाएगी, कमीशन जाएगा और P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आएगा। ये सारी चीज़ें आपको गिवन है, ये कैलकुलेट करना है, ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है। इन्होंने कहा ड्राइंग इतने की है, बिल्कुल डेबिट कर दी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में बता रखा है, बिल्कुल डेबिट कर दिया, तो फॉर्म से विड्रॉ होगा। अब बात है सारी की सारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, उसकी परसेंटेज गिवन थे, इसलिए मैं डिस्कस करूँगी। इन्होंने बोला था स्टार्टिंग में बंदे ने 15 लाख रुपए कैपिटल लगाए, देख रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना छोटी सी कैलकुलेशन करके दिखाना चाह रहा हूँ। देखो जी, इसने क्या किया, 15 लाख रुपए जो कैपिटल थी ना स्टार्टिंग में एक बंदे की थी, ये मैं एक कैलकुलेशन करने सिखा रही हूँ, इन्होंने भी कर रखी है, मैं एक अलग तरीके से सिखा रही हूँ, बस मेरे करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इन्होंने कहा कि बिजनेस में 15 लाख रुपए लगाए बंदे ने, देखिए जी 15 लाख रुपए इस बंदे ने लगाए, और इस बंदे ने अक्टूबर में 3 लाख रुपए और लगाए, यानी एडिशनल कैपिटल लेके आया। तो बेसिकली बिजनेस के अंदर अगर 15 लाख रुपए लगे रहे तो वो कितने महीने के लगे, 6 महीने, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अक्टूबर में वो लेके आ गया। बेटा क्वेश्चन में ना डेट भी गिवन होगी, ये 1 अक्टूबर है, यहाँ मेंशन नहीं है, तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सी डेट पे, अक्टूबर 1 है या अक्टूबर एंड है। तो अभी मैं लेके चल रही हूँ अक्टूबर 1 को लाया है। तो बेसिकली जो 15 लाख पे आप इंटरेस्ट दोगे बंदे को, कितने परसेंट इंटरेस्ट है क्वेश्चन में आपका, 5%। 5% जो दोगे वो 6 महीने का दोगे, 6/12 प्लस 3 लाख रुपए और ले आया, यानी बाकी के टाइम पीरियड में 15 लाख पहले थी, 3 लाख की और आई, तो बेसिकली 18 लाख की कैपिटल हो गई। 18 लाख पे आप 6 मंथ्स का 5% इंटरेस्ट दोगे, तो इन दोनों को सम करके आप निकाल लेना। इन्होंने क्या किया, मैं ऐसे सिखाती हूँ, मेरी वीडियो में ऐसे हम तो बच्चे कहेंगे मैडम ने और तरीका सिखाया है, बात वही है, मैथ्स ही है बेसिक। तो 15 लाख पे इन्होंने 1 साल का लगाया, तो ये जो 15 लाख का 1 साल निकाला है, इसमें 15 लाख 18 लाख में इंक्लूड है, बट जो एक्स्ट्रा वाला अप्रिसिएशन है उसको इन्होंने अलग से 6 महीने का दिखाया हुआ है, तो सेम आएगी, आप कैसे भी कर सकते हो। तो आप जब इंटरेस्ट निकालेंगे ये पार्टनर को दिया जाएगा और ये इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। तो देखो ध्यान दीजिए, ये अमाउंट आपकी यहां आ रही है, ठीक है, ये इंटरेस्ट का है। बाकी इन्होंने कुछ भी कैलकुलेशन कराई नहीं है, बाकी सब आपको क्वेश्चन में गिवन था, शेयर प्रॉफिट भी नहीं निकलवाया तो गिवन था। अब अगर फॉर एग्जांपल आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो देखिए जिसमें आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को अटेम्प्ट करते हैं, इस केस में क्या है, ये बैलेंस गिवन था, डाल दिया, और पैसा लाया, बिल्कुल डाल दिया। जो चीजें करंट में अलग से दिखाई थी ना, जैसे इंटरेस्ट था, सैलरी था, कमीशन था, प्रॉफिट था, ये सारी चीजें क्रेडिट होनी है, लेकिन इसी अकाउंट में आ जानी है, बस दैट्स इट। ड्राइंग डेबिट होनी है क्योंकि फर्म से विड्रॉ हुई है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर से चार्ज होगा इसलिए ड्राइंग होनी। तो क्रेडिट साइड का करो टोटल, और इसमें से डेबिट की वैल्यू करो माइनस, तो आपका जो बैलेंस निकल के आया 19,40,700 निकल के आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप पार्टनर बी का भी कर लोगे। अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर करंट में क्या करना है, करंट में जो चीजें आई हैं, ये सारी चीजें आपके पास आई हैं, इनका करो टोटल, इसमें से डेबिट वाली वैल्यू माइनस करो इंडिविजुअली, और जो आपका बैलेंस आ गया। अब आप अगर फिक्स कैपिटल मेथड कर रहे हो तो कैपिटल का बैलेंस अलग रहेगा, करंट का अलग रहेगा, दोनों चीजों का बैलेंस बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। ये हो गया करंट और कैपिटल का एक नंबर का, एक क्वेश्चन से आएगा नहीं। आगे P&L एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आ गया, चलो इसे भी कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, अमित बाबू एंड शाहरुख पार्टनरशिप, ठीक है जी, 1 अप्रैल को स्टार्ट करी, उन्होंने 50,000, 40,000 और 30,000 लगाए हैं जी।
ठीक है, इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये डिसाइड किया है। क्वेश्चन ऐसे मार्क करते हुए चलना, जैसे कि पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। अमित को सैलरी मिल रही है 1000 पर मंथ, 12,000 रुपये। एक को मिल रहा है कमीशन, इंटरेस्ट देना है हमको 6%। उसके अलावा ड्राइंग्स बता रखी हैं, चीज़ मैंने सर्कल कर ली, आपने भी ऐसे ही करोगे तो आसानी रहेगी चीज़ें जो पॉइंट खाने हैं। इंटरेस्ट कितना करना है वो क्वेश्चन में गिवन है, कभी कभी निकलवा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कहा है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 35,660। सबसे पहला काम क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले नेट प्रॉफिट क्रेडिट होता है, कर दी। ठीक, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। अब आपको देखना क्या खर्चा हुआ और क्या इनकम हुई। इनकम के नाम पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है अकेला, नॉर्मली इस क्वेश्चन में गिवन है, ज़्यादातर आपसे कैलकुलेट ही करवाई जाएगी। वो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन थी, फॉर्म के लिए इनकम है, तीनों चीज़ें हमने कर दी क्रेडिट, तीनों बंदों ने दी। इसके बाद पार्टनर्स फॉर्म ने पे क्या क्या किया, एक फॉर्म ने सैलरी पे की, एक फॉर्म ने बोनस पे किया, और ध्यान रखना किसको सैलरी दिया और किसको कमीशन दिया, अलग अलग बंद हो गए। उसी के अकाउंट में फिर क्रेडिट भी होगा जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है, शायद कैपिटल आपको गिवन है ना, आई थिंक। हाँ, कैपिटल आपको गिवन है और कैपिटल में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, नहीं तो वो कंसीडर करेंगे पिछले न्यूमेरिकल में। ठीक है, इसके अलावा अब आपने करना क्या है, आपका था 35,660 प्लस 540, ये क्रेडिट साइड की वैल्यू थी। इसमें से 12,000 की एक पेमेंट की, 5,000 की एक पेमेंट की, 7,200 की एक पेमेंट करी। जो निकल के आएगा वो निकल जाएगा 12,000 रुपीज। दिस इज अ प्रॉफिट। ये आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर्स में, कौन से रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, तो ये जो 12,000 रुपए हैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 3:1 में। कैसे करेंगे, कुछ बच्चों को ये भी करना नहीं आता है तो ये भी बता ही देती हूँ। 12,000 का 3 2 5 और 1 6, 3/6, 12,000 का 2/6 और 12,000 का 1/6। जो बच्चे ना नॉन कॉमर्स सॉरी नॉन मैथ्स होते हैं उनको ये चीज़ नहीं समझ आती। ठीक है, ये तो पूरे साल करनी है तो अब आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, ये बन गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे आप। इसमें क्या है डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, 3 पार्टनर हैं और फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल है तो प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, और वो मेंशन भी वही करना है। ठीक है, उन्होंने बोला फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, ये गिवन है कैपिटल। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, सैलरी 2,000 रुपीज़ पर मंथ है, कमीशन ये है, फर्म को जी लॉस है। भाई देखो जी, फर्म को है जी लॉस, आपको बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए जी, पहली बात तो अगर फर्म को है जी लॉस, ठीक है, तो लॉस के केस में ना तो इंटरेस्ट मिलता, ना ही सैलरी दी जाती, ना ही प्रॉफिट दिया जाता और ना ही कमीशन दिया जाता, अनलेस एंड अनटिल कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि ये रूल है पार्टनरशिप का। तो देखिए जी, जब हम इसका P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, देखो ध्यान से, प्रेजेंटेशन कैसे दोगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी है हमने लॉस को ट्रांसफर डेबिट में करना है, कर दिया जी। ठीक है, जब यहाँ लॉस है तो ना तो इंटरेस्ट आएगा, ना ही बोनस आएगा, ना ही कमीशन आएगा, ना ही सैलरी आएगी, कुछ नहीं मिलेगा, पैसा है नहीं, कहाँ से देते। हाँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, वो भी डिस्कस करूंगे, आ जाएगा आगे कोई ना कोई क्वेश्चन, तब देना है। और दूसरी बात, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आपको मेंशन करना है। यहाँ पे अगर आपने कैपिटल लिख दिया तो 0 मिलेगा, इस चीज पे नंबर काट देंगे। तो 75,000 का लॉस कौन भरेंगे, PSR में, और सारे पार्टनर्स में आप कर देंगे शेयर। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, लॉस शेयर होता है। ठीक है, इसके बाद जो ये क्वेश्चन है ना, मैं ये बोलूंगी आप खुद कीजिएगा 4th, क्योंकि ये हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नया पॉइंट नहीं आ रहा, नहीं लोन वाला पॉइंट आ रहा है, लोन वाला पॉइंट आ रहा है, लोन